माह ज़िलक़ादा का महीना है और अल्लाह ने जो एक फर्ज हम पे किया जिसको हज कहते हैं, मन इस्ताता इलैहि सबीला। तो हाजियों के काफिले अब मदीना मक्का शरीफ और सुए हरम की तरफ रवा दवा हैं। लोग काफिले दर ज़ौक़ और ज़ौक़ शहर रसूल की तरफ निकले हुए हैं। कल भी बहुत से काफिले निकले और दुनिया भर से लोग हज के लिए पहुंच रहे हैं। आज की इस मुबारक घड़ी में हम शहर रसूल, शहर मदीना, आसियों का मदीना, उसकी फजाइल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। जब हाजी हज के लिए मक्का मुकर्रमा में पहुंचता है, जहाँ उसका हज मुकम्मल हो जाता है, तो फिर काफिले हुसूए हरम की तरफ रवाना होते हैं। काबे की ज़ियारत के बाद लोग गुम्बद खजरा की ज़ियारत, जन्नतुल बकी की ज़ियारत, मस्जिद क़ुबा, ओहद के मैदान की ज़ियारत, उसकी तरफ निकलते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। ये जो कहा गया हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा देखो, तो ये काबे का काबा क्यों कहा, हम आगे एक हदीस बयान करेंगे, उससे समझ में आएगा कि ये जो शेर इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया कि काबे का भी काबा देखो। तो फिर फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा देखो। फरमाते हैं कि खूब आंखों से लगाया है गिलाफ काबा, यानी जब हाजी काबे हरम में जाता है तो आंखों को काबे का गिलाफ लगाता है, चूमता है, लिपटता है, उसकी बरकतें हासिल करता है। तो फरमाते हैं कि जब वहां ये बरकतें हासिल कर ली तो फरमाते हैं अब कहा जाए खूब आंखों से लगाया गिलाफ काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, कसरे महबूब के भी पर्दे का जलवा देखो। और फरमाते गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का भी रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और आला हजरत फरमाते हरम की है वो जमीन, कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मदीना मुनव्वरा एक तारीखी शहर है और इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इतना समझ लीजिए कि ये पहले यशरिफ कहलाता था। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी उम्मत के वो मुहद्दिस कि जिन्होंने हिंद की सरजमीन पर सरकार की हदीसों का दीन और इल्म पहुंचाया, वो फरमाते अभी आज के दौर में जब मेरे मुस्तफा ने वहां कदम रख दिया, उसके बाद कयामत तक अब उस शहर मदीना को यशरिफ कहना जायज नहीं है, नहीं कह सकते, इसलिए कि यशरिफ गुनाहों बीमारियों का घर था। मेरे आका ने वहां कदम रखा, अल्लाह ने उस मिट्टी को भी जो है शिफा बना दिया है, उसमें शिफा पैदा कर दी है। अजीजान मोहतरम, आप देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा से कितनी मोहब्बत थी। आज जितने भी हाजी और उमरा करने वाले हैं, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम गुंबद खजरा के साए में रहकर मेरे मुस्तफा को अपने दुखों को सुनाए। वहां आंसू बहा है, आखिर वहां क्या है? एक तो ये था कि सबसे पहला घर काबा दुनिया में बना, सबसे पहली जमीन, ये तारीख मैंने बहुत पहले बताई थी कि मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को कितनी बरकतें हासिल है। और ये वो जमीन है कि दुनिया में जमीन नहीं थी, सबसे पहले जमीन का खित्ता वही बना जो काबा है, वहीं से जमीन दुनिया में फैली, सरकार वहां पैदा हुए। उस शहर के अंदर इतनी बड़ी क्या फजीलत मैं बताऊं कि वहां मेरे मुस्तफा की विलादत होती नजर आती है। अल्लाह का कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लु बिहादल बलद। आखिर मुकद्दसा में काबा में तो मकाम इब्राहिम भी मौजूद है, काबे के अंदर खुद काबा
काबा भी मौजूद है, काबा हरम मौजूद है, वहाँ अंबिया के मज़ारात भी मौजूद है, काबा खुद हरम है, वहाँ हजर अस्वद है, वहाँ सफा मरवा है, वहाँ बरकत वाली चीजें हैं। लेकिन अल्लाह के कुरान से पूछे, ए कुरान तूने उसको अज़मतें अता फरमाई, ए अल्लाह तूने उसको बरकतें अता फरमाई, किस वजह से बरकत अता फरमाई? क्या वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम इसलिए बरकत मिली? क्या वहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दोनों ने मिलकर उस काबे को बना इसलिए बरकत मिली? क्या वहाँ सफा मरवा है इसलिए बरकत है? कहाँ वहाँ मकाम इब्राहिम इसलिए बरकत है? कुरान कहता है नहीं, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लु बिहादल बलद। ए महबूब, हमने काबे को जो बरकतें और शहर मक्का को जो बरकतें अता फरमाई वो तुम्हारे कदमों की वजह से अता फरमाई, इसलिए कि तुम्हारे कदम वहाँ मौजूद है। अल्लाह अकबर। एक तो शहर मक्का था, एक तो शहर जो है, एक तो हरम काबा था। सरकार बड़ी मोहब्बत करते थे, आखिर वजह क्या है? दूसरा हरम क्यों बना? इसकी हिस्ट्री को भी सुने मेरे आका ने सलात व तस्लीम को। जब मक्का मुकर्रमा के लोगों ने सताया, जब जुल्म बढ़ने लगा, सहाबा पे सद्दो होने लगे, अल्लाह के रसूल के जब कत्ल के मंसूबे बने और रब ने हुक्म दिया, महबूब अब तुम्हें हिजरत करनी है, अब तुम्हें इसको छोड़ना है। अब मेरे आका हिजरत के लिए जब निकलते हैं, सरकार ने एक मकाम पे खड़े होकर काबे की तरफ चेहरा कर ये जुमले कहे थे, ए काबा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ए शहर में तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे छोड़ना गवारा नहीं करता, लेकिन क्या करूं मेरी कौम मेरी नहीं सुनती, मेरी कौम की वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सरकार ने जब इसको छोड़ा तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लरादुका इला मआद। ए महबूब, हमी ने आप पे कुरान उतारा है, एक दिन आप खुद उस शहर की तरफ वापस आ जाएंगे। यानी जब सरकार ने मक्का मुकर्रमा को देखकर, एक दिन सरकार ने काबे को देखकर, ये जब अपने एहसास अपने जज्बात को बाहर निकाला और रब से कहा कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता लेकिन छोड़ना पड़ रहा है, अल्लाह ने बशारत दे दी, एक दिन मक्का फतेह होगा। मुस्तफा जाने रहमत 10,000 सहाबा के लश्कर को लेकर फातिहाना शान शौकत के साथ मक्का को फतेह करते नजर आएंगे। अब मेरे आका मदीना मुनव्वर आ गए, जिसको यस्रिब कहा जाता था। मुस्तफा के कदम पड़ते हैं, आज नहीं बल्कि कयामत तक उस शहर को शहर मदीना कहा जाएगा, शहर शिफा कहा जाएगा, आसियों का मदावा कहा जाएगा। वो जगह मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं, मेरे मदीना में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। देखो मुस्तफा जाने रहमत की दुआ का अंदाज क्या है। आज लोग कहते हैं हज के लिए जाओ तो मदीना शरीफ की नियत ना करो, माअज़ल्लाह हज के लिए जाओ। आज ही 1 महीना पहले मदीना मुनव्वरा के हरम के क्लिप वायरल हुई, उसमें एक मुतव्वा ये कह रहा था कि मस्जिद की नियत से आओ, हुजूर के रोजे की नियत से ना आओ, ये वो कह रहा है। माअज़ल्लाह, मैं कहता हूं कि सरकार की हदीसों को तो सुनो और पढ़ो कि सरकार ने क्या फरमाया, मन दारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अब आप गौर करें, हज जो भी करता है तो हरम के अंदर बरकतें मिलती है, हरम में तवाफ करता है तो नेकियां मिलती है, हरम में कदम रखता है तो नेकियां मिलती है, गुनाह माफ होते हैं। मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो तो नेकियां मिलती है, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो तो बरकतें मिलती है, सफा मरवा की सही करो तो बरकतें मिलती है। लेकिन आपको शफाअत का मुस्ता हरम मक्का में नहीं सुनाया गया, हजियों को यह कह दिया गया कि जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर लो तो शफाअत के लिए मदीना का रुख कर लो, वहां पहुंचोगे तो मुस्तफा तुम्हें शफाअत की जो है ठीक अता फरमाएंगे। शफाअत का मुस्ता आपको कहीं नजर नहीं आता। आप जितने भी फजीलत के बाप उठाकर देख ले, शहर मक्का की फजीलत अपनी जगह, लेकिन मेरे आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसकी मैं शफाअत करूंगा, मैं शफाअत करूंगा। सरकार खुद फरमा रहे मैं करूं, कोई तुम्हारा होगा कि ना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी शफाअत करके जन्नत में मैं जरूर तुम्हें ले जाऊंगा। अब देखें कि वो जगह के हुजूर ने उसके लिए क्या दुआ फरमाई। एक बात बताऊं, जिस वक्त हिजरत हुई मदीना मुनव्वरा की तरफ जब लोग आए, चूंकि वहां की आबो हवा सूट नहीं होती थी, सहाबा बीमार पड़ने लगे,
खास तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कहा गया, कहते थे कि वो जगह बड़ी प्यारी थी, हम यहाँ आके बीमार हो रहे हैं, यहाँ की आबो हवा माहौल हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, हमें सूट नहीं हो रहा। सरकार अलैहिस्सलाम को जब इस बात का पता चला कि सहाबा गम और जुदाई में तड़प रहे और उन्हें बुखार तक हो गया मक्का के छोड़ने का, इसलिए कि वो अपना वतन था, वहां लोग हज के लिए आते थे। भले उस जमाने में सरकार का ऐलान नबूवत ना हुआ, लेकिन फिर भी उस शहर को मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, उसके अजमतों का इनकार नहीं करते थे। तो सहाबाए किराम के बारे में जब ये पता चला कि गम और जुदाई में वो बीमार हो रहे हैं कि मक्का मुकर्रमा हमने छोड़ दिया, तो हुजूर ने अब दुआ फरमाई। अब सरकार की दुआ का अंदाज देखो, ये है मेरे मुस्तफा का मदीना, ये है मेरे सरकार का मदीना। फरमाते या अल्लाह, तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ से मक्का और मक्का शरीफ में बरकतें अता फरमाई। ए अल्लाह, तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपना महबूब और नबी बनाया। ए इब्राहिम को तूने, ए अल्लाह, इब्राहिम को तूने खलील बनाया। ये भी तेरे बंदे हैं, ये भी तेरे खलील है, ये भी तेरे नबी है। ए अल्लाह, इनकी दुआ से तूने काबे को हरम बनाया है। अब मैं तेरा महबूब दुआ कर रहा हूँ कि तू काबे और मक्का से ज्यादा दुगना बरकतें मेरे मदीना शरीफ में अता फरमा दे। सरकार ने ये दुआ फरमाई। अब कोई कहे कि मदीना अफजल के मक्का, मैं कहूं इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ हमें नजर आती है काबे में, और मुस्तफा की दुआ हमें नजर आती है मदीना में। सरकार की ये हदीस में है कि हुजूर ने बाकायदा जब सिहाबा के बारे में ये पता चला कि गम और तकलीफ और आबो हवा न सूट होने की वजह से बुखार में हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, तो मेरे मुस्तफा ने उस शहर के लिए दुआ फरमाई। और मेरे आका कहते हैं, ये अल्लाह, मैं उसके लिए दुगना बरकतें मांगता हूं, और सरकार की दुआ कबूल हुई। फिर सहाबाए किराम का हालात क्या थे, अब इसको थोड़ा समझे। मैं फजीलत की तरफ बाद में आऊंगा, बहुत बार बयान किया, इसको समझते हैं। जिस वक्त ये था कि मक्का छोड़ा, दो सहाबी का मैं दाखिला दूंगा। जिस वक्त ये शहर छोड़ा तो फिर क्या था कि गम था, अपना वतन छूटने का सदमा था, बीमार हो रहे थे, बुखार हो रहा था। लेकिन जब हुजूर ने ये दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे मदीना में तू दुगना बरकत अता फरमा, तो फिर क्या हालात हुए। हजरत फारूक आजम की जिंदगी को ले ले, आप हमेशा ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतन फी सबीलिक, शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलदी रसूलिक। ये अल्लाह, तू उमर को शहादत की मौत अता फरमा, और वो भी तेरे महबूब के मदीना में अता फरमा। कल तक वो सहाबा जो मक्का छूटने की वजह से बुखार हो रहा था, गम हो रहा था शहर अपना छूटने की वजह से, आज वही सहाबा दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह शहादत की मौत हो तेरे महबूब के शहर में हो। और अल्लाह ने दुआ कबूल भी फरमाई। शहर मदीना में शहादत तो मिली, लेकिन मिट्टी वहां मिली जहां मुस्तफा का मजार मौजूद है, जगह भी कदम मुस्तफा में मौजूद है। सैयदना सिद्दीक अकबर मदीना से कितनी मोहब्बत करते। हजरत उस्मान गनी की बात सुने, जिस वक्त बलवाइयों ने आप पे हमला किया, जिस वक्त बलवाइयों ने आपके घर को घेर लिया, उस वक्त क्या हुआ। इनको ये कहा गया बलवाइयों ने कि मदीना छोड़ दो या तो तख्त छोड़ दो। दो कंडीशन रखी, तारीख उठाकर देखे, दो चीजें रखे हजरत उस्मान गनी के भाई, या तो आप खिलाफत से दस्तबरदारी करें या तो आप शहर रसूल छोड़े। खिलाफत का मामला यह था कि हजरत उस्मान गनी से मेरे मुस्तफा ने कहा था कि लोग तुम्हारा जुब्बा उतारेंगे खिलाफत का, तुम्हें उतारना नहीं है। कहो सुभान अल्लाह। ये है इल्मे गैब मुस्तफा। अभी शहादत नहीं हुई, अभी दौरे रिसालत चल रहा है। सरकार ने अपने दौर में कहा था लोग तुम्हें कहेंगे खिलाफत छोड़ो, तुम्हें छोड़नी नहीं है। और दूसरी बात रखी गई कि यमन चले जाओ। आप फरमाते हैं जान तो जाएगी, लेकिन मदीना शरीफ नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत उस्मान गनी ने ये कहा था लोगों सुनो, तुम मुझे ये कहते हो मैं यमन चला जाऊं, तो मेरे यहां रहना, अगर मेरी मौत
शहादत भी हो जाए, यमन की जिंदगी से मदीना की मौत मुझे प्यारी है। कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। आप गौर करें कि एक बंदे से ये कहा जाए कि मौत कबूल करो या तो फिर मदीना छोड़ो, तो आशिक कहेगा मौत मंजूर है। इसलिए कि शहर रसूल को छोड़कर सारी दुनिया की एक लम्हे की जिंदगी नहीं चाहिए। मुस्तफा का शहर में रहना और वहां मौत आना। मेरे आका फरमाते सबसे पहले मेरे मदीना के लोग कब्रों से अपनी निकलेंगे। जो मदीना में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, जो मदीना में मरेगा उसको जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरे मुस्तफा जान रहमत का फरमान है। हजरत उमर हो या हजरत उस्मान गनी हो, इन सहाबा की जिंदगी को देखे। बल्कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकसद, मदीना में रहते थे। मदीना में कोई आदमी रहे तो हर बरस हज करे, आराम से करे, क्या दूर है वहां से, लेकिन एक ही हज किया। इमाम मालिक की बात कर रहा हूं, कोई ऐरे गैरे की बात नहीं है। वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस है। 40 साल तक जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स दिया, उसी जात को इमाम मालिक कहा जाता है। आपसे लोगों ने कहा कि हजरत हज क्यों नहीं करते, फर्ज कर लिया हो गया, नफली हज नहीं करता। फरमाते मुझे डर है कि मौत ना आए, मैं मरूं तो मेरे रसूल के शहर में मरूं। आप हमेशा मदीना, और मौत भी आई, आज जन्नतुल बकी में आपका मज़ार पाक मौजूद है। ये शहर है। अब सरकार फरमाते मदीना की फजीलत में, सहाबा कहते जब हुजूर कहीं सफर पे जाते और वापसी करते तो आका का मामूल ये था कि मदीना शहर को देखते तो हुजूर सवारी तेज कर लेते कि जल्दी जल्दी पहुंचो। और हकीकत में जब एक आशिक उमरा और हज करने जाता है, आशिक की बात कर रहा हूं, जिनके नजदीक ये है कि वहां नहीं जाना चाहिए, जो ये कहे कि रोज़े रसूल की नियत नहीं करनी चाहिए, मैं हदीस पढ़ता हूं, सुनो। सरकार फरमाते हैं अगर कोई शख्स हज करे और मेरी जियारत के लिए मस्जिद नबवी में आए, अल्लाह ऐसे बंदे को 2 हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। 2 हजों का सवाब मिलता है हुजूर की बारगाह में जाने से। अब जिसको चाहिए वो जाए। मैं तो कहता हूं हमें ये लालच नहीं है, हमें तो इसलिए जाना है कि वहां मेरे मुस्तफा आराम फरमा है। आका फरमाते हदीस है रसूल है कि जो शख्स मेरी कब्र पे आए, गोया कि उसने जिंदगी में मेरी सोहबत को इख्तियार किया है, गोया कि वो मेरी महफिल में बैठा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे आका के रोजे को एक ज़ियारत देखना ये तो अल्लाह का हम पे एहसान है। वरना फरिश्ते लाइफ में जिंदगी में एक बार ही रोजे पे आते हैं, दूसरी मर्तबा आने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई अमीर है, अगर किस्मत में उसके लिखा है तो हर साल मेरे मुस्तफा का गुंबद देखता है। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। अब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मदीना के लिए दुआ फरमाई, उसकी बरकत के लिए दुआ फरमाई। सरकार फरमाते हैं कि जब कोई आशिक, इस हदीस को सुने, बड़ी प्यारी हदीस है, कोई भी उमरा करने गया, हज करने गया, तो जब हम करीब पहुंचते हैं तो फरिश्ते हमारे सलाम को करीब, यानी कहीं दूर हो, क्योंकि हदीस तो ये भी है कि चाहे दूर हो या करीब हो, सलाम हमारा फरिश्ते वसूल करते हैं और बारगाह रिसालत में पहुंचाते हैं। लेकिन जब कोई मदीना मुनव्वरा हुजूर के इश्क में जाए, इस तड़प में जाए कि मैं मुस्तफा के रोजे की ज़ियारत करूंगा, तो फरमाया जब वो करीब होता है शहर रसूल से तो फरिश्ते उसका सलाम लेने आते हैं, फरिश्ते उसका सलाम लेने आते हैं। और फिर फरमाया गया उसका सलाम लेते हैं। और फिर क्या होता है, यानी मान लो कि एक आदमी ने, मैं आपको पूरी डिटेल मिसाल के जरिए समझाऊं कि हम हज के लिए गए, उमरा के लिए गए, मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत मुकम्मल हुई, फिर हम जब हम निकले और मदीना मुनव्वरा की नियत से हम गाड़ी में बैठे, अब करीब है शहर रसूल 10-15 किलोमीटर या और उससे भी करीब, तो फरिश्ते हमारे पास आते, हमें नजर नहीं आती। कोई ये ना कहे कि हमें तो नजर नहीं आती, तो मैं कहता हूं मौत का फरिश्ता भी नजर, रोजे का फरिश्ता भी नजर, हम नहीं देख सकते फरिश्ते को। लेकिन चूंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि वो आते हैं, और फिर फरमाया गया कि आने के बाद क्या होता है, वो हमारे सलाम को लेते हैं।
लेने के बाद फिर हुजूर की बारगाह में वो सलाम दिया जाता है। मेरे आका उनसे फरमाते, देखो एक हदीस में ये भी आया कि मेरे आका फरमाते, मेरे शहर में आने वाला, इस हदीस को सुनकर तुम्हारा दिल भी सुभान अल्लाह कहेगा। मेरे शहर में आने वाला कोई भी मेरा आशिक हो, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरा मेहमान बन के आता है। सोचे मेरे मुस्तफा ने कहा मेरा मेहमान, तो जब हम मुस्तफा के रोज़े से करीब होते हैं तो फरिश्ते आते हैं, सलाम लेते हैं, बारगाह रिसालत में जाते हैं। हुजूर उनसे कहते हैं, जाओ मेरे फरिश्तों, मेरे रब के फरिश्तों, अब मेरे गुलाम चूंकि मेरे मेहमान बन के आ रहे हैं ना, तो जाकर उनका इस्तेकबाल करो और कहो आओ मरहबा मरहबा। ये इज्जत हमें कोई नहीं देगा। आज अगर कोई दूसरे मुल्क में चला जाए तो हाँ, अगर वो वजीर आजम है, यहाँ वो किसी पार्टी का नेता या प्रमुख है, हाँ अगर वो हमारे हिंदुस्तान के किसी पोस्ट पर है तो उसका इस्तेकबाल तो जरूर करेगा, लेकिन हम जैसे जाएंगे तो इस्तेकबाल नहीं होगा। ये मेरा मुस्तफा का शहर है, चाहे कोई गरीब जाए, चाहे कोई अमीर जाए, चाहे कोई बच्चा जाए, चाहे कोई बूढ़ा जाए, चाहे कोई इख्तियार की कुर्सी पर बैठने वाला जाए या कोई इख्तियार में न बैठा हो, बल्कि वो इसके रसूल में लबरेज होकर मुस्तफा की मोहब्बत में जाए। मेरे आका कहते फरिश्तों, जाओ मेरा मेहमान आ रहा है, उसका इस्तेकबाल करो। दुनिया तो दुनिया, आज अगर वजीर आजम हो उसका इस्तेकबाल दुनिया का आदमी करता है, लेकिन वह आशिक रसूल तेरी अजमतों पे कुर्बान, अगर तू जाए तो तेरा इस्तेकबाल रब के फरिश्ते करते नजर आते हैं। ये मेरे आका ने, अब ये कितना प्रोटोकॉल हमें मिलता है, ये फरिश्ते हमारा इस्तेकबाल करते नजर आते हैं। और सरकार की बारगाह में कोई जाए, मैं आपको बताऊं, सरकार ने कहा ना मेरा मेहमान बन के आता है। अब बताइए कि मेहमान हमारे घर आए तो हम खाना खिलाते हैं। फरमाया एक बुजुर्ग थे, वो मदीना शरीफ में गए, सरकार की बारगाह में हाजिरी दी। अब चूंकि उस जमाने के हालात होटलों का एहतमाम नहीं था, टूर नहीं होते थे, खाने पीने की बड़ी तकलीफें थी। हुजूर ने यह भी फरमाया कि जो मेरे मदीना शरीफ में आए, ये हदीस को सुनने लायक। कभी क्या होता है, और ये बहुत गौर से सुनिएगा, कि कभी ऐसा होता है कि टूर की प्रॉब्लम की वजह से, खाने में मैनेजमेंट की वजह से लोग तकलीफ में आ जाते हैं। तो कभी भी तकलीफ हो मदीना में, तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मदीना शरीफ में मुझे ये तकलीफ हुई, ये लफ्ज में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि हम हुजूर के आशिक हैं, हम अदब वाले लोग हैं। हम ये कह सकते हैं कि टूर का मैनेजमेंट सही नहीं था। सरकार फरमाते जो मेरे मदीना में आए, सुभान अल्लाह, उसको तकलीफ उठानी पड़े, सुभान अल्लाह, और वो उस पर सब्र करे। हुजूर फरमाते मैं उसको अपना हाथ उसके हाथ में रख के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा, मैं उसकी शफी होगा, मैं उसकी शफाअत करूंगा। यानी अगर मदीना मुनव्वरा में तकलीफ भी पड़े तो ये नहीं कहना चाहिए मेरे आका के शहर में तकलीफ पड़ी, ये कतई नहीं कहना चाहिए। फरमाते मेरे आका अगर सब्र करे तो मैं उसको शफाअत करके जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लामा जामी, जब अल्लामा जामी का नहीं, गालिबन किसी बुजुर्ग का वाक़या, पहुंचे वहां तो उस जमाने में एहतमाम नहीं था खाने पीने का। अच्छा, इस वाक्य को सुनने के बाद हदीस मुझे जरूर बयान करना है। फिर लोग कहेंगे कि ऐसा भी कैसे हो सकता है, कैसे बयान करते हैं। मैं कहता हूं हदीस की दलील है। तो कहता है इस नियत से नहीं जाना चाहिए। इमाम मालिक की बारगाह में सवाल हुआ, ये इमाम मालिक बताइए कि जब हम मदीना में हो, अभी क्या होता है कि आप हरम शरीफ में जाओ ना तो हुजूर के रोजे की जाली की तरफ हाथ करो तो शिर्क बिदअत हटा देते, धक्का मारते हैं। पहली बात तो वो खुद वहां बेअदबी करते हैं, वहां किसी को धक्का नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको मारेंगे। वो कहते हैं काबे की तरफ दुआ करो, काबे की तरफ दुआ करो। तवज्जो, इस बात को सुने कि दुआ कहां करनी है। इमाम मालिक मोहद्दिस से ये बात पूछी गई कि जब हम मदीना में हो तो दुआ के लिए हाथ कहां उठाए। मुतव्वा कहता है यहां ना उठाओ। हम कहते आज के मुतव्वे की नहीं सुनते, हम उसकी सुनते जिनको दुनिया इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती है, वो वली की बात सुनते हैं।
आपसे किसी ने पूछा कि हाथ कहाँ उठाए, सेम पोजीशन आ जाए, तुम भी कहते हो हाथ कहाँ उठाए, हम यहां उठाते हैं तो कहते उधर कर, उधर कर। तो अब हम कहते हैं मुतव्वे की सुने के मालिक की सुने, मुतव्वे की सुने के वली की सुने। इमाम मालिक को ये पूछा गया, ए इमाम मालिक बताओ जब हम मदीना में हो तो हाथ कहाँ उठाए? तो आपको किसी ने कहा कि हजरत हम काबे की तरफ हाथ उठाए, इसलिए कि रोज़े रसूल की पीछे वाली बैक साइड ही किबला है। रोज़े रसूल पे अल्लाह आप सबको दिखाए और हमेशा दुनिया में रहो तो ये तड़प रखो कि जाना जरूर है। जितनी तड़प होगी ना वहां से बुलावा आ जाएगा। ला भाई हमने तो ऐसे भी देखे कि हर महीने अजमेर जाते हैं लोग, कहा कैसे जाते हो? मैं कहा बुलावा आ जाता है। अरे करोड़पति लोग नहीं जा पाते, करोड़पति पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूं जिसका दिल उसकी तरफ झुक जाता है तो फिर वो बुलाने को कोई रोक नहीं सकता है। ये तुम्हारे अकीदे पर है, ये तुम्हारे इश्क पर है, ये तुम्हारी चाहत पर है, ये तुम्हारे जज्बात पर है, ये तुम्हारे मुस्तफा के शहर रसूल की मोहब्बत में है। इंशाअल्लाह अस्मगल्लो मौत ना आए जब तक मदीना ना देख लो इंशाअल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था बैक साइड में यानी घूम जाओ तो काबा, इधर घूमो तो शहर मेरे मुस्तफा का रोजा। इमाम मालिक से कहा कि क्या हम काबे की तरफ? तो इमाम मालिक कहते नहीं नहीं, ओ सुनो हमारा अकीदा देखो। आज की बात नहीं, इमाम मालिक के जमाने को 1000 बरस हो गए। ये भी सुन लो, एक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितने साल हुए, लेकिन आपके जमाने को 1000 यानी 10 सदियां गुजर गई। ये उस वक्त की बात है, आज की बात नहीं है। आज का कोई रेफरेंस नहीं दे रहा हूं किसी आलिम का, ये उस जमाने का रेफरेंस है जो अल्लाह के वली और ताबईन तबे ताबईन का दौर था। कहते हैं कहां करूं? तो कहते हैं हाथ तो मुस्तफा की तरफ ही करना है। फिर आपने रेफरेंस दिया, आप भी हवाला देते। कहते हैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो हस्ती है कि आदम सफीउल्लाह ने भी इनका वसीला लेकर दुआ की थी। इसलिए जब भी तुम जाओ तो मक्का मुकर्रमा से जब मदीना आओ तो रोज़े रसूल पे हाथ करके खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। ए महबूब आप फरमा दीजिए जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, मतलब क्या है जानों पे जुल्म कुरान क्यों कहता है? यानी जब तुम गुनाह कर बैठो, जब तुम खताएं कर बैठो, जब तुम्हारा दिल बोझल हो जाए, जब तुम्हारी कोई सुनने वाला ना हो, जब तुम्हारे दिल के दुखों को कोई सुनने वाला ना हो, जब तुम्हारी कोई हाजत पूरी करने वाला ना हो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, महबूब फरमा दो कहा जाऊंगा। कहता है कुरान के आ जाओ महबूब की बारगाह में। कुरान ने ये नहीं कहा आ जाए काबे के पास। क्यों? कि काबे को भी अजमत मुस्तफा की वजह से मिली है, इसलिए कि वहां बुत परस्ती हो रही थी। मेरे आका ने उसे पाक किया है। अल्लाह अकबर। कहते क्या करे? जाओ का फस्तगफिरुल्लाह, जाओ और मुस्तफा की बारगाह में इस्तगफार पढ़ो। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है? सुभान अल्लाह, ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तुम वहां जाओगे और दुआएं करोगे तो तुम मुझे ऐसा पाओगे कि मैं रहीम हूं। ये कुरान कहता है। अब लोग कहते हैं किस नियत से जाना चाहिए? मैं कहता हूं मैं तो ये नियत करूं कि मुस्तफा की बारगाह में जाना है, इसलिए कि वहां जाएंगे तो हज भी हो जाएगा, वहां जाएंगे तो मकाम इब्राहिम भी देख लोगे। एक हदीस पढ़ो तुम्हारा दिल मचल जाएगा। हम नहीं जाते, काबा भी जाएगा। ये हदीस दुर्रे मसूर की है। हुजूर फरमाते जब मैदान महशर कायम होगा, सुने आशिक तो आशिक काबा भी जाएगा। फिर मैं आरा का शेर फीट करता हूं। मेरे इमाम ने ऐसे नहीं कहा, हदीस को पढ़ के इमाम ने भी शेर बयान किया। फरमाते हैं क्या फरमाते हैं कि जब मैदान महशर कायम होगा तो काबे को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। काबे को कैसे सजाया जाएगा? दुल्हन की तरह। और फिर काबा चल कर मेरे रोजे पर हाजिरी देगा। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मुस्तफा की हाजिरी की नियत ना करो। मैं कहता हूं नियत कैसे करनी है हम काबे से पूछते हैं।
नियत कैसे करनी है हम काबे से पूछते हैं, कैसा अकीदा रखना है हम काबे से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैदान में महशर कायम होगा, काबे को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और वो मेरे रोजे पर हाजिरी देगा। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। लोग कहते काबे का काबा क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ आज पूरी दुनिया मदीना जाएगी, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा तो काबा भी मुस्तफा की बारगाह में आएगा और फिर क्या कहेंगे? मेरे आका उससे पूछेंगे, सुभान अल्लाह, मेरे आका उससे पूछेंगे ए काबा बता तूने सारी उम्मतों को देखा, मेरी उम्मत को कैसा पाया है? आहा क्या सवाल करेंगे मेरे मुस्तफा। इस सवाल में इतनी लज्जात है, इतनी हलावत है कि काबे से पूछा जाएगा आदम की उम्मत को देखा, नूह की उम्मत को देखा, मूसा की उम्मत को देखा, हारून की उम्मत को देखा, सुलेमान की उम्मत को देखा, ईसा रूहुल्लाह की उम्मत को देखा। काबा बता कैसा पाया? और तूने मेरी उम्मत को भी देखा। अल्लाह अकबर। हजरे अस्वद के बारे में आता है, ए लोगों सुनो, जब तुम हजरे अस्वद को बोसा देते हो तो तुम्हारे गुनाहों को पूछ लेता है। हजरत उमर कहते ए हजरे अस्वद मैं तुझे कभी ना चूमता, इसलिए चूम रहा हूँ, इसलिए चुम रहा हूं कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा है, इसलिए चुम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा ने चूमा है। फिर कहते तू कोई नफा नुकसान नहीं दे, तो वहां बाजू में अली खड़े थे, अना मदीना तो कहते हैं अमर मैंने हुजूर से सुना है ये नफा भी देगा नुकसान भी देगा। कहा वो कैसे? कहा मैदान महशर के अंदर हमारे ईमान की गवाही देने के लिए हजरे अस्वद आ जाएगा। अब देखें कि ये चीजें जो हमारी ईमान की गवाही देगी, अब मुस्तफा काबे से भी पूछेंगे मेरी उम्मत को कैसे पाया? काबा कहेगा जिसने मुझे देखा, जिसने मेरे पास आया, जिसने आपकी कब्र मुबारक की ज़ियारत की, मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको हाजी बना दे, अल्लाह हम सबको उस जगह दिखा दे जहां बरकतें और रहमतें उतरती है। या अल्लाह उन हाजियों के सदके में हमें भी गुनहगारों को काबा दिखा दे, इसलिए कि जब उसे हम देखेंगे सुभान अल्लाह तो वो कहेगा चल चल तूने मुझे देखा था मैं जन्नत में ले जाता हूँ, तूने हजरे अस्वद को चुमा था मैं जन्नत में ले जाता। आहा तू ही था ईमान की हालत में मेरे चक्कर लगा रहा था, बीमार था तो भी लगा रहा था, बीमार था तो भी नमाज़ें पढ़ रहा था, चल मैं तुझे जन्नत में ले जाऊं। अब फिर सरकार कहेंगे जो नहीं आया। ऐसा भी है ना कि कई लोग कब्रों में चले गए नहीं जा सके, लेकिन आप हिम्मत नहीं आ रहे, दुआ हमेशा करनी है कि एक बार। और ये भी बताओ कि पासपोर्ट बने ना तो नियत क्या करनी है कि ये इसलिए बना रहा हूं कि पहला वीजा मदीना मुनव्वरा का लगे। ये तजर्बा है, ये तजर्बा है मेरा। फिर देखो तड़प हमेशा रखो। लंदन देखा, न्यूजीलैंड देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, अमेरिका देखा, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, जिसने वो नहीं देखा कुछ नहीं देखा। तो अब कहता है काबा के काबे से सरकार ने कहा कि मेरी जिन्होंने नहीं देखा, अब देखो कि भाई देखने कि भाई जे नहीं गया तो होते ऐसा समझे कि कितना बैड लक है मेरा, मैं नहीं जा सकता। जो नहीं गया वो यूं तो समझेगा ना अफसरदा होगा, रंजीदा होगा, मलामत करेगा, शोक मनाएगा, मैं नहीं गया, मैं नहीं जा सका। तो जो गया उसको काबा ले जाएगा। आशिकों अब तुम्हारे लिए बशारत है जो नहीं जा सके। एक जाने का तो होता है पर जाता नहीं, इसकी बात नहीं करता, लेकिन जो जाना चाहता है वो नहीं जा सका उसकी बात हो रही है। हाँ, वरना ऐसे भी लोग पढ़े हैं कि वहां नियत मस्जिद की करो। मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद तो दुनिया में हर जगह है। अच्छा मस्जिद नबी को फजीलत किसकी वजह से हासिल है बताओ? मस्जिद नबी शरीफ में 50,000 नमाज का सवाब क्या तुम्हारे घर से किसी ने कहा था मिलेगा? नहीं, मेरे मुस्तफा के कदमों की वजह से। फिर यूं नियत क्यों ना करे कि रोजे रसूल पे जाए। एक आखिरी हदीस लास्ट में पढ़ता हूं, उसको सुने। अब काबे से काबा कहेगा जो नहीं गए, नहीं सरकार कहेगी जो नहीं गए,
तो काबा जवाब देगा, आका जो नहीं गए ना उसके लिए आप काफी है। जुमले पर गौर करें, यानी ये वो अकीदा है कि सरकार हमारे लिए काफी है। ये अकीदा काबे का अकीदा है। और इस अकीदे को मेरे आका ने हदीस में बयान फरमाया, कहते हैं जो नहीं गए सरकार आप उनको हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। काबा हाजिरी देखा। एक आखिरी हदीस सुने, अब्दुल मलिक मरवान का दौर है। मरवान का दौर है। जो लोग ये कहते हैं ना कि रोजे रसूल पे खाली खड़े रहने का, मैं सहाबी का अकीदा बता रहा हूं। जब एक और हदीस सुने, इसको बाद में बताता हूं। 4 मिनट है, 2 हदीस हो जाएगी, बहुत गौर से सुनिएगा। जो ये कहते हैं गुम्बद खजरा की नियत ना करो, जो ये कहते हैं वहां खड़े रह के दुआएं ना करो, ये 2 हदीसें सुने। मौला अली के रावी इस हदीस के, हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर अपनी कब्र अनवर में 2 दिन हो चुके। एक देहाती आया और वो इतना रो रहा है, कब्र अनवर पे बैठ कर रो रहा है। और ये आज पढ़ा वाला जाओगा, क्योंकि मैंने अपनी जानों पे जुल्म किया। आका मेरे इस्तिग़फ़ार के लिए, मेरी गुनाहों की माफी के लिए दुआ कर रहा है, रो रहा है। मौला अली भी वहां मौजूद है। अगर नाजायज होता ना तो अली उठा देते, अगर वो जायज ना होता तो आना मदीनतुल इल्म खड़े होते और उठा देते। आप खुद रिवायत करते हैं कि वो रो रहा है, मैंने भी सुना, सुभान अल्लाह, उसने भी सुना कि हुजूर की कब्र से आवाज आती है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। आज भी आवाज आ रही है। तो अपनी कुव्वत समात तो ठीक कर ले, तो अपने कानों को तो सही कर ले, वरना जब तू सलाम कहता है मुस्तफा तुझे जवाब भी देते हैं। दूसरी हदीस सुने, मरवान का दौर है। उसने देखा कि एक शख्स हुजूर की कब्र पे चेहरा रख के नहीं, ऐसा लगता है कि दामन मुस्तफा ने समेट लिया अपना चेहरा। और क्या बातें हो रही होगी अल्लाह जाने। वहां मौका नहीं देती, इतना मन करता है कि वहां खड़े रह के हुजूर को सब सुनाए कि सरकार मेरे दिल के जज्बात आपके लिए ये है। वहां हम ये सोचते हैं कि गुम्बद खजरा के साए में चंद घड़ी खड़े होकर आंसू बहाए, इसलिए कि जो मोमिन होता है ना, जो आशिक होता है, वो तो काबे को भी देखता है तो भी आंसू टपकते हैं। वो जब गुम्बद खजरा को भी देखता है तो आंसू टपकते हैं। जब वो रोज़े रसूल पे हाजिरी देता है तो भी उसके आंसू निकलते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी की पूरी हालात और दास्तान हुजूर को कहें ना, इसलिए कि जब हम वहां जाते हैं कसम खाकर मस्जिद में, अल्लाह के घर में कह रहा हूं, दुनिया हम भूल जाते हैं, हमारे खून के रिश्ते हमें याद नहीं आते, इसलिए कि जिसके पास जा रहे हैं ये वो हस्ती है जो माँ और बाप से ज्यादा हमसे मोहब्बत करती है। हम वहां इसलिए जाते हैं कि हमारे जज्बात को रखें, लेकिन हमें वहां लोग खड़े होने नहीं देते। वो बंदा मेरे मुस्तफा की कब्र से लग के अपनी दास्तान गम बयान कर रहा है। मरवान आके कहता है, कौन है जो कब्र अनवर से लिपटा हुआ है? तो इसने जब करीब जाके देखा तो चेहरा फिराने वाली हस्ती का जब मैं आपको नाम बयान करूंगा तो आप कहेंगे क्या बात हो रही है। वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं थी, उस हस्ती को दुनिया हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। ये वो हस्ती है जिनके घर मेरे मुस्तफा मेहमान बन के मदीना में आए थे। ये वो हस्ती है जिनके घर हुजूर कई दिनों तक रहे। सहाबी रसूल ने चेहरा फिराया और मरवान को देखा। मरवान बादशाह था, मरवान मक्के मदीना मुनव्वरा पर बैठने वाला एक हुक्मरान था। कहते हैं तुम्हें नहीं खबर मैं किसके पास आया हूं? अब अकीदा सुने। इसलिए लोगों ने कहा कि जब जाओ मदीना तो यूं कहो कहां जा रहे हो, तो कहा हुजूर के पास जा रहा हो। कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं मेरे मुस्तफा के पास आया हूं। ये नहीं कहा कब्र अनवर पास आया हूं, ये कहा मैं अपने नबी के पास आया हूं। और दूसरी अकीदे की बात करते हैं, मैं किसी बूत के पास नहीं आया। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं ना कब्रों पे जाते हैं तो कहे माज़अल्लाह ये बूत है, ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहां वो चीजें और कहां ये मुबारक चीजें। कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैं कहां आया हूं?
बारगाह में मुस्तफा के पास आया हूँ और मैं किसी बूत के पास नहीं आया। यानी हजरत अबू अय्यूब अंसारी कह रहे हैं, लोगों जब गम में निढाल हो जाओ तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। और ये भी याद रखो, वहां नहीं जा सकते, कभी परेशानी आए आंख बंद करके मदीना तरफ खड़े हो जाओ और आंख बंद करके हुजूर को तस्वुर में लाओ, फिर अपने गमों का इजहार करो। देखो तुम्हारे गम कैसे चुटकियों में दूर होते नजर आते हैं। इसलिए कि हम तो ये जानते हैं कि वो तो वहां है, लेकिन दुनिया में उनका आशिक कहां कहीं भी रहे, वो उनके आशिक के हाल को जानते हुए नजर आते हैं। तो ये बुजुर्गान दिन ने वहां हाजिरी दी, सहाबा हाजिरी देते थे, लोग आते थे। हजरत उमर ने कहा था, काब बिन अहबार से एक आखिरी बात सुने, बड़ी प्यारी बात है। हजरत उमर ने कहा था, एक आप तुम्हें इस्लाम बताऊं? क्या लफ्ज है? तुम्हें इस्लाम बताऊं? तो कहते क्या? तो कहा रोज़े रसूल की तरफ हाथ उठाकर कहा, देखो ये दीन है, ये इस्लाम है, ये है शहर रसूल की बरकतें। अल्लाह हम सबको, जितने लोग हैं यहाँ, जितने बैठे ऊपर बैठे, सबको दिन जिंदगी में एक बार भी उसकी ज़ियारत नसीब फरमा दे। हमेशा तड़प रखो। एक अमल बताता हूँ, दुरूद शरीफ जो जितना पढ़ेगा उसकी हाजिरी इतनी जल्दी मदीना में होगी। ये बुजुर्गों का अमल है, आप करके देखो। जितना दुरूद शरीफ जो भी पढ़ेगा, अपना 24 घंटे में वक्त नक्की कर लो कि इतने वक्त में मुझे इतना दुरूद पढ़ना। इंशाअल्लाह रोज़े रसूल की हाजिरी से जो दुरूद पढ़ेगा, पढ़ो, फिर ना हो सके तो मेरे पास आना, लेकिन पढ़ो। जो जिस नियत से, यानी जो मदीना की नियत से पढ़ेगा, जितना दुरूद पढ़ेगा, इंशाअल्लाह दुरूद की बरकत से उसकी हाजिरी हुजूर की बारगाह में हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये अमल है, आप करो, इंशाअल्लाह आपकी भी हाजिरी जरूर होगी। अल्लाह हम सबको मदीना शरीफ की, मक्का की हाजिरी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।